మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం. కన్సంప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. ऋषि का सफर महर्षि। ओरिजिन, ये $1 ट्रिलियन कंपनी जिसकी मौजूदगी दुनिया भर में 70 देशों में है, आज एक बड़ी घोषणा करने वाली है। हेलो, जैसे हर कहानी का अंत होता है, सीईओ के तौर पर मेरी कहानी का आज अंत हो रहा है। मैं आज ओरिजिन से रिटायर हो रहा हूँ। एक हफ्ते में हम नए सीईओ की घोषणा करेंगे। ओरिजिन के सीईओ जॉन बेट्स ने रिटायर होने की घोषणा करके आज सबको चौंका दिया। काफी अटकलें लग रही हैं कि ओरिजिन का अगला सीईओ कौन होगा। ना पक्का है कि उस इंसान की जिंदगी बन जाएगी और वो होंगे फिलिक्स यूसिफर, जो रिचर्ड्स, माइकल एंगलर और ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, कल तक हम जिनका नाम जानते भी नहीं थे, आज दुनिया की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी ओरिजिन ग्रुप के सीईओ बन सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये दुनिया भर में तेलुगु लोगों के लिए बड़े गर्व की बात होगी। वेलकम। आप सबकी तरह मैं भी ओरिजिन के नए सीईओ का नाम जानना चाहता हूँ। वो इंसान बहुत ही मेहनती है, आत्मविश्वास से भरपूर है और हिम्मत वाला है। वो इंसान है मिस्टर ऋषि कुमार। शुक्रिया, शुक्रिया। अखबारों और न्यूज चैनलों ने कहा है कि इस पद को पाना खुशकिस्मत की बात होगी। मुझे उनसे इतना कहना है कि मैं सच को मानता हूं, किस्मत को नहीं। मैं हमेशा से यही बनना चाहता था, यही सच है। शुक्रिया सर, इतना भरोसा रखने के लिए शुक्रिया। ऑल द बेस्ट ऋषि। शुक्रिया सर। दुनिया तुम्हारी है। నువ్వే సమస్తం, నువ్వే సిద్ధాంతం, నువ్వే నిపంతం, నువ్వేలే అనంతం, ప్రతినిధి మసై నీలో కసే దిశై అడుగేసై మిసైలునా, ప్రతి సకం సతం, ప్రతి యుగం యుగం నీ పేరే వినేతనా, గెలుపు నీ వెంటే పడేలా, నువ్వే సమస్తం, నువ్వే సిద్ధాంతం,
నువ్వే నీ పంతం నువ్వేలే అనంతం నీదొక్క మార్గం అనితర సాధ్యం నీదొక్క పర్వం శిఖరపు గర్వం నుదుటన రాసే రాతను తెలిపే లిపినే చదివి ఉంటావు నీ తల రాతను సొంతగా నువ్వే రాసుకుపోతున్నావు ఓటమి భయమే ఉన్నోటెవడు ఓడని రుజువే నువ్వు గెలుపుకే సొంతం అయ్యావు నువ్వే సమస్తం నువ్వే సిద్ధాంతం నువ్వే నీ పంతం నువ్వేలే అనంతం हेलो सर, हेलो। आपकी ऐसी कामयाबी के बाद सब आपके बारे में जानना चाहते हैं। कैसे पता चलता है कि हम कामयाब हो गए? अतीत, हमारा अतीत बताता है हम कामयाब हुए या नहीं। हम अतीत में कहाँ थे और अब कहाँ हैं, इसे देखकर ही समझ सकते हैं हम कामयाब हैं या नहीं। आपने कभी सोचा था आप इस पद पर होंगे? सोचा था तभी यहाँ हूँ। आपकी सालाना सैलरी 125 मिलियन डॉलर है। इंडिया में देखें तो लगभग 950 करोड़ रुपए और कंपनी के शेयर। आप अरबपति बन गए। इतना पैसा कमाकर कैसा लगता है आपको? पैसा, बचपन में पिताजी ने 10,000 का कर्जा लिया था, वो कर्जा चुका नहीं पाए। वो साहूकार हर हफ्ते मेरे घर पर आता। अगर पैसे नहीं चुका सकते थे तो कर्ज क्यों लिया? अब तो 1 साल हो गया है, कब चुकाओगे? अरे मेरी बात पर हंस रहे हो, शर्म नहीं आती? भैया चाय। बस खातिरदारी बहुत हुई, बस चाय पिलाकर वापस भेज देते हो। तुम एक इंसान ही पैदा हुए हो ना, इंसान जैसी मर्यादा भी है तुम में। पत्नी और बच्चा क्यों है? ताकि ऐसी गरीबी में जियो। हाँ। उस दिन अपनी माँ को वैसे देखना, उसके वापस आने के डर से वो हमेशा पड़ोसियों से बाहर दरवाजे पर ताला लगाने को कह देती थी। आज के इन करोड़ों रुपए से ज्यादा मुझे उन 10,000 रुपयों का दर्द याद है। पैसा भी अजीब चीज है, कुछ नहीं है पर सब कुछ है। अगर पैसे के पीछे भागोगे तो वो हमेशा ज्यादा तेज भागता है। अगर बिना पैसे के सोचो भागो तो वही पैसा हमारे पीछे आता है। मैंने तब से भागना नहीं छोड़ा है। बढ़िया सर। कामयाबी की आपकी परिभाषा? कामयाबी की कोई परिभाषा नहीं होती है, कामयाबी पाकर हम उसकी परिभाषा बन जाते हैं। నువ్వే సమస్తం నువ్వే సిద్ధాంతం నువ్వే నీ పంతం నువ్వేలే అనంతం हाय ऋषि, लोग आजकल गूगल पर तुम्हें ही सर्च कर रहे हैं। और कोई जरूरी बात बताओ। ठीक है, आज मेरा जन्मदिन है। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। शाम को पार्टी है, कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें आना ही है। हाँ, आ जाऊंगा। शुक्रिया।
निधि? क्या काका, तो मशहूर होते गए तो दोस्तों को भूलते गए। हम क्या तुम्हें भूलने देंगे? हाँ? हे कना, ऋषि मेरा शेर। तुम यहाँ कैसे? सरप्राइज। हाय ऋषि। हे, बहुत अच्छा लगा। हाय हाय हाय। हेलो। हाय। हाय। कैसे हो ऋषि? ए गीता, अब भी डाइट पर? तुम बिल्कुल नहीं बदले ऋषि। हाँ ऋषि। सर। हाय। सर आप यहाँ? तुम्हारे लिए सरप्राइज था ऋषि, तो बस आ गया। शुक्रिया निधि, ये आइडिया इसी का था। हाँ ऋषि, आज मेरा जन्मदिन भी नहीं है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है ऋषि। शुक्रिया निधि। ऋषि, कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर कई बैच पढ़ाए हैं, पर कुछ ही बैच खास होते हैं। पर तुमने इस बैच को और खास बना दिया है। शुक्रिया सर। हाँ, और आप सबका भी कि मेरे लिए इतनी दूर से आए। तुम सबको देखकर बहुत कुछ याद आ गया, सच में। आपको याद है सर? क्या काका, अपनी वो स्कूटर याद है? टुक 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 टुक। कुछ साल पहले KPHB सुन, पिताजी को दे दे। काका, एक दोस्त गर्लफ्रेंड वाली दिक्कत में मदद कर सकता है बेशक, पर दोस्त के पिता वाली दिक्कत हो तो बीच में नहीं आना चाहिए। जा चाबी खुद दे। पकड़। बेवकूफ, कोई अकल है? कोई नहीं था तो इसे भेज दिया। रजिस्ट्रार से बात कर रखी थी, इसलिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। सर, नियम के मुताबिक। चुप रहो। क्या नियम? ऐसे बेवकूफ कंपनी में क्या है? निकालने को कहा था ना। आपके पिताजी को ये पसंद है सर। अब तक यहाँ पर खड़े क्यों हो? निकलो। सॉरी सर। ये कौन है? इन्हें नहीं जानते, ये बॉस के बेटे हैं, राहुल सर। सत्यनारायण सर को दे देना। अच्छा। रुको रुको रुको, बॉल देखो, बॉल देखो। करने क्या वाला है भाई? जो भी करने वाला हूं, इसे वजह समझ नहीं आएगा। ये पकड़ो। He's out। ए, कौन है तू बोलेगा। बिल्कुल भी तमीज नहीं आती। आए, तूने मुझे मारा। ए, हाय, कौन है रे तू? अरे यार, मेरी और उसकी बात है, तू क्यों आया? टोपी लगाएगा? रुक। ए, असल में अब आउट हुआ है। गार्ड नहीं पहना? नहीं, पहनना चाहिए था ना। ये बता, मार क्यों रहा है यार? कॉलेज में सबके सामने प्रिंसिपल पर चिल्लाया ना। बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। कौन सा कॉलेज, कौन सा प्रिंसिपल, हमें कौन समझ लिया है यार?
तू अमित नहीं है? कौन अमित यार? मेरा नाम राहुल है। चुप कर, तू अमित है। कसम खाता हूँ मैं राहुल हूँ। ए कन्ना, काका, ये तो अमित नहीं राहुल है। मुझे भी तब से यही शक था। वो गोरा है, ये काला है। शक था तो बताना चाहिए था ना। अब तुम लगे हुए थे तो मैंने इसलिए नहीं रोका। ज्यादा ही पीट दिया। बोला क्यों नहीं यार? मैं थोड़ा सा शर्मिला हूँ यार। अच्छा सुन, बर्फ लगा लेना। ठीक है सर। मुझे ये समझ नहीं आता यार, तेरी अपने पिता से बनती नहीं, फिर भी उनसे बदतमीजी करने वालों की हड्डियां क्यों तोड़ता है तू? चाहे हमारी आपस में राह बने, पर किसी बदतमीज को छोड़ूंगा क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं। अंकल आ गए, ले चल। मैं चला। रुक जा, उन्हें आने में 1 घंटा लगेगा। क्या? 2 मंजिल चढ़ने में 1 घंटा? क्यों? जरा नीचे देखो। देखते रहना, आसपास लोग जमा हो जाएंगे। हाँ, हो गए। अब देखते जाना, उस पार्क बेंच पर मंडली जमा लेंगे। काका, तुम तो बिना मैच देखे कमेंट्री कर रहे हो यार। वो रोज का है। हाँ। अब देखना, एक पागल उनके पास आएगा। पागल आ गया। जेब में हाथ डाला, डाला, पैसे निकाले, उसे दे दिए। उन्हें हर महीने कर्ज का ब्याज चुकाना नहीं आता है, पर दान चलता रहता है। पर भाई, यहाँ तेरे पिता के चाहने वाले बहुत हैं यार। कोकटपली के गांधी हैं। अब देखना, सबके साथ मिलकर हंस रहे होंगे। हाँ, सारे 500 के नोट वाले गांधी के जैसे ही हंस रहे हैं। कैसे यार? आज जो हुआ उसके बाद वो खुलकर हंस कैसे सकते हैं? इसीलिए वो मेरे आदर्श हैं। क्या बोला? सिर्फ हंसने के मामले में। शुक्र है। अपना एमटेक का प्लान बताओगे उन्हें या नहीं? हमारे लिए प्लान है, उनके लिए झटका है। उसने ये दिया है। क्या है? क्या है? वाइजैक IIT का एडमिशन लेटर है माँ। वैसे तो IAS की तैयारी करनी थी ना। कौन चाहता था ये? खुद तो कलेक्टर नहीं बन पाए, अब मुझे बनाएंगे। एमटेक करके क्या करोगे? US जाऊंगा। फिर? मुझे गुलाम की तरह किसी का काम नहीं करना है। सबकी इच्छाएं होती हैं, मेरी भी हैं। नाम, शोहरत, पैसा, मुझे बस जीतना है माँ। तो जीवन में कामयाब होना मतलब अच्छे पैसे कमाना है? अगर मैं ऐसा ही सोचता रहा तो इनकी तरह ही रह जाऊंगा। हर रोज हारते हुए इस तरह मुस्कुराना नहीं होगा। क्या करता है? देख, खाना छोड़कर चले गए। अगर खाना छोड़ने से झूठ सच हो जाता तो धरती पर कोई खाना नहीं खाता। इन्हें देखकर मुझे हारने से डर लगता है। सुन, मुझसे और नहीं होता। मैं तो बीच में फंस गई। मुझसे नहीं होता अब। आप ऐसा क्यों कहती हो? बैठो। आप बोलो। वाइजैक नहीं जाऊंगा। बेटा, मेरी माँ ने मेरे कान बचपन में छिदवा कर इनमें बालियां डाल दी थी। तू इनमें झूठ मत भर। बोल, तुझे वाइजैक कब जाना है? 2 दिन में। IIT विशाखापट्टनम। पूरी दुनिया सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, भूगोल। पूरी दुनिया कामयाबी के गिर्द घूमती है, असलियत। मेरे पीछे इस दीवार को देखिए। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना के बाद से करीब 50,000 स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ चुके हैं, पर इस दीवार पर सिर्फ 7 लोगों की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये कामयाब हुए। बाहर की दुनिया में कंपटीशन बहुत है। मैं भी एक वक्त यहाँ का स्टूडेंट ही था। वहां बैठकर मैं हमेशा से यहाँ का डीन बनना चाहता था, बन गया। कामयाब कैसे होना है ये इंस्टीट्यूट आपको सिखाएगा। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट नाकामयाबी शब्द से डरेंगे, पर कहते हैं नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होती है। तो अगर
किसी को कुछ कहना है? मंच खुला है, प्लीज आकर बोलिए। हाय सर, मैं ऋषि हूं। आपने कहा नाकामयाबी कामयाबी का पहला कदम होता है। मैं नहीं मानता सर। यह कोड फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने के लिए ठीक है। जो दुनिया आपके मुताबिक कामयाबी के गिर्द घूमती है, वही दुनिया आपकी उस एक विफलता का फायदा उठाने के लिए तैयार रहती है। यहां हमारा लक्ष्य सिर्फ जीत होना चाहिए। प्लीज बुरा मत मानिएगा सर, पर आप भी कामयाब नहीं हैं, क्योंकि कामयाबी में फुल स्टॉप नहीं होते, सिर्फ कॉमा होते हैं। आपने कामयाबी पर फुल स्टॉप लगा दिया सर, तो फिर आप कामयाब कैसे हुए? आपने कहा यह इंस्टीट्यूट कामयाब होना सिखाता है। ऐसा होता तो इस इंस्टीट्यूट की दीवारें तस्वीरों के लिए छोटी पड़ जाती सर, क्योंकि सबकी कामयाबी अलग अलग होती है। कामयाबी कोई मंजिल नहीं है, कामयाबी एक सफर है। शुक्रिया। वाह यार, भाषण तो बहुत बढ़िया दिया था, वरना सब कामयाबी पर ज्ञान ही देते हैं। देखो वही यहाँ दिख गया। देखा? पानी। हाय, मैं नंदिनी। हाय, मैं कीर्ति हूँ। हेलो। कामयाबी के बारे में आपने क्या बोला? बहुत बढ़िया। बढ़िया शुक्रिया। भाषण। मिलते हैं। जरा सुनो, मिलते रहना। जरूर। स्मार्ट है ना? तुमने एक घूंट पानी भी नहीं पिया। पानी को छोड़ो, मैं तो कोशिश कर रहा था, बात बन गई। हाय। हाय। हाय ऋषि, मैं अजय हूँ। मैंने इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया है। तुमने कामयाबी के बारे में बात की, अच्छा लगा, पर एग्जाम में मुझसे कॉम्पिटिट मत करना। कामयाबी पर तुम्हारी राय बदल जाएगी। हेलो टॉप रैंकर। जाओ पढ़ाई करो। ये तो बहुत बड़ा है, तुम यहाँ कैसे रहोगे? मैं संभाल लूंगा, आप ध्यान रखना। खेतों के बारे में ज्यादा मत सोचना और दवाई लेते रहना, ठीक है? मैं जाता हूँ। हे रवि, तुम भी वक्त पर खाना, मेरी चिंता मत करना। हर रोज फोन करना बेटा। ठीक है पापा, जाओ। भाई, बॉयज हॉस्टल किस तरफ है? सीधे जाकर बाएं मुड़ना, वहां एक नोटिस बोर्ड मिलेगा, वहीं पर ही लिखा होगा। भारी है, मेरी मदद कर दोगे? एक तो देर से आया है, ऊपर से मदद चाहिए। अपना बोझ खुद उठाओ, निकल यहां से। सुन लिया ना, निकल। एक्सक्यूज मी, गर्ल्स हॉस्टल किस तरफ है? आगे से बाएं मुड़ना, नोटिस बोर्ड मिलेगा, उसमें सब लिखा होगा। जाओ ढूंढो। सामान थोड़ा ज्यादा है, मदद कर दोगे प्लीज? अपना बैकलॉग खुद क्लियर करो और अपना सामान भी खुद उठाओ। और तुम मुंह बंद करो अपना, इनकी बातें छोड़िए आप। जब ये तुमसे मदद मांग रही है तुम मदद नहीं कर सकते हो, बेवकूफ। आइए मैं मदद करता हूँ। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या था? हाँ। वहाँ खाली बैठकर गप्पे मारने के बजाय यहाँ क्यों नहीं आते? इसकी मदद कर दो। ये बहुत अजीब है, दुनिया में ऑक्सीजन की तरह इंसानियत की भी कमी है। तुम कहाँ से हो? हैदराबाद। हैदराबाद? कभी तुम्हें देखा नहीं। ये कॉलेज है, थोड़ी सावधान रहना। किससे?
इन जैसे बेवकूफों से हर साल 10 लड़कियों से फ्लर्ट करने का सोचते हैं ताकि दोनों सेमेस्टर में फ्लर्ट करके साल के आखिरी तक एक लड़की तो चुन लें। वैसे कॉफी पसंद है? हाँ, क्यों? सब सिर्फ इसी लाइन से शुरू होती है। साथ कॉफी पीने चलें? उसके बाद डेटिंग, मीटिंग, चैटिंग, बकवास। हाँ, पता है। कॉफी पीने चलें? नहीं नहीं, मैं वैसा लड़का नहीं हूं, बस तुम्हें कॉफी दिलचस्प लगी। ऋषि, हमें कॉफी पीनी थी ना, कहाँ चले गए? टाइमिंग। तुमने एकदम सही कहा। कॉलेज में कई बेवकूफ हैं। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, शुक्रिया। और ये कौन लेके जाएगा? चलो ये तो गई। चलो कॉफी पीते हैं। IIET बॉयज हॉस्टल। ओए, क्या कर रहा है? अरे तुम मेरे रूममेट हो? ये मुझे पूछना चाहिए। ये क्या है? हॉस्टल का कमरा। क्या पता यहाँ कौन रहा होगा। सच में इस धूप के शुद्ध धुएं से सब चला जाएगा। ऐसे तुम भी चले जाओगे। इसे बाहर निकालो, बाहर। ए, जा। हाय ऋषि। हाय। बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए। जब हम नई क्लास में आते हैं एनर्जी अलग होती है, बहुत अच्छी। हर प्रोफेसर की एक जिज्ञासा होती है कि अपने क्लास में बेहतरीन स्टूडेंट्स ढूंढ निकालो। तो ये सॉल्यूशन बोर्ड है। इस बोर्ड पर सबसे मुश्किल सवाल होंगे। इसे हल करने में शायद 1 महीना लगे, कभी कभी पूरा सेमेस्टर भी लग सकता है। और जो उसे हल करता है उनकी तस्वीर कॉलेज मैगजीन में छपती है और एनुअल डे पर एक सर्टिफिकेट मिलता है। तो इस बार का सवाल है, अगर ये एक्सप्रेशन x² - 4cx / x² + bx + c² = सवाल ये है, देखें कौन हल करेगा? मैं सर। जी सर, मैं करूंगा। बढ़िया। IIET हॉस्टल। ए, बंद कर। देख नहीं रहा है, सवाल हल करना है। अभी हल करना जरूरी है। हाँ, तुम्हारे लिए नहीं, मेरे लिए है। देखकर ऐसा लगता है तुम यहाँ टाइम पास करने आए हो, पर मैं नहीं। मेरे पिताजी ने खेती की, एक एक पैसा बचाया और बड़ी उम्मीदों से मुझे यहाँ भेजा। तुझे भी अपने पिता से दिक्कत है? सॉल्व कर दिया तो लाइट बंद कर देगा? क्या पता, शायद ना करूं। लो, हो गया। लाइट बंद कर। इस सवाल का जवाब तब भी जानते थे? हाँ, तो क्लास में क्यों नहीं कहा? वहां मुझे लाइट से दिक्कत नहीं थी। अब लाइट बंद कर ना। अरे पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया। आज तक ये सवाल एक रात में किसी ने हल नहीं किया। बोलो किसने किया? अजय, तुमने? नहीं सर, मैंने नहीं। तो फिर किसने किया? इसने सर। तुमने किया? हाँ, मैंने लिखा सर, मैंने लिखा। हाँ सर, मैंने देखा, रवि ने लिखा। गूगल पर भी नहीं मिला सर। आओ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ।
देखा, यही इंस्टीट्यूट की खूबसूरती है ना? पता नहीं कैसे कैसे सरप्राइज मिल जाए। मुझे लगा अजय से हल करेगा, पर किया रवि ने। चलो रवि के लिए तालियां। मुझे सच में बहुत हैरानी हुई। अब तुम्हें और मुश्किल सवाल देना होगा, मेरे लिए भी मुश्किल काम है। शुक्रिया सर। बैठो। सुनो, कंग्रेचुलेशंस। अब तुम्हारा अगला सवाल है, अ फंक्शन f of x plus pi by 2 is equal to pi by 2 minus module of x। अब बताओ पहला डेरिवेटिव क्या होगा पाई बाई 2 का? अरे वाह, इसे भी हल कर दिया। मैंने लिखा सर, मैंने। कैसे यार, ये मुमकिन भी कैसे है? सर हाँ तालियां। हाँ 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 हाँ, तालियां तालियां तालियां। हाँ शुक्रिया। अजय, मैंने सोचा यह वाला भी तुम हल करोगे, पर फिर रवि ने कर दिया। IIT बॉयज हॉस्टल। तुम, ये रवि का कमरा नहीं है? ओए, हाँ बताइए, कुछ मदद चाहिए? नहीं, मुझे तो बस तुमसे मिलना था। तुम तो जीनियस हो रवि। शुक्रिया। तुमने इतने मुश्किल सवाल आसानी से हल कर दिए। अभी इसे छोड़ो, बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो कॉफी पीने चले? नहीं, बिल्कुल नहीं। गांव में मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसे मुझ पर बहुत भरोसा है, मैं सिर्फ उसका हूँ। रवि, मैंने कॉफी के लिए एक दोस्त की तरह पूछा है। पहले बताना ही ठीक रहता है, वरना तुम मुझसे उम्मीद लगाकर बैठ जाओ, फिर बात बढ़ जाए बाद में। तू तो चालू निकला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक दोस्त की तरह बस। तो कल चलेंगे, अब पर दोस्त की तरह, और बिल तुम दोगी। ठीक है, ठीक बाय। है। और तुम लकी हो जो रवि जैसे जीनियस के साथ रूम मिला है। इसके साथ थोड़ी मेहनत कर लेना, पास तो हो जाओगे। जी मैडम। बाय रवि, मिलते हैं। इधर आ। ऋषि, असल में क्या रे, लड़की को कॉफी का बिल देने को कहता है। बस, वाकई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? देखना है, एक मिनट को। देखो पल्लवी, मेरी गर्लफ्रेंड। हमारे परिवार में दोस्ती है, इसीलिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, सब ठीक है। ये तेरा भाई है? इसे मैं नहीं जानता। तो तस्वीर क्यों लगाई? हमारे गांव में एक बुढ़िया है, उसका पोता है, अमेरिका से अपनी तस्वीर भेजता है। पूरे दिन मेरा पोता अमेरिका गया, मेरा पोता अमेरिका गया, बस हर वक्त यही बोलती रहती है। इसीलिए बस जब मुझे प्रेरणा चाहिए होती है, ये तस्वीर देख लेता हूँ। एक दिन मैं भी अमेरिका जाकर इसी तरह फोटो खिंचवाऊंगा। तुम्हारे अमेरिका जाने की प्रेरणा ये है? प्रेरणा तो होनी चाहिए ना। इसे बंद करो, और सहन नहीं होता, बंद करो प्लीज। हाय रवि। पता है रवि, ये एल्गोरिदम मुझे कभी समझ नहीं आते। ये कोड कैसे क्रैक करूं? ये वाला। तो कॉफी का मतलब ये था। ऐसा करो, अपना डाउट लिख कर दे दो, रात को सोच लूंगा और तुम्हें समझा दूंगा। अरे बस एक सवाल, देखो। हेलो, हाँ हेलो, अरे हाँ आता हूँ। डाउट लिख कर दे दो, रात को सोच लूंगा और सुबह तुम्हें कल मिलते हैं। रवि, जरा सैटेलाइट फंक्शनरी कोड समझा दोगे क्या? पहले इसे निपटा ले, फिर सैटेलाइट को समझना। रवि, अरे यार, फिर से टॉर्चर करेगी। रवि एक सेकेंड, क्या हुआ तुम्हें? रवि रुको। क्या रे, सवाल हल करके हीरो बनेगा? मेरी भी यही दिक्कत है, मैं कोई हीरो नहीं हूँ। मैं सच बताता हूँ। सब यहाँ आओ, जल्दी आओ, सबको बताता हूँ। हेलो, तुम भी आ जाओ। अरे तुम भी, पूजा यहाँ आओ, आओ। सवाल मैंने हल नहीं किए हैं। तो किसने किया? ऋषि ने।
के ऋषि कुमार, मेरा रूममेट, ऋषि? उसी ने किए थे। तुम्हें कोई डाउट है तो उससे पूछो। हाय ऋषि। हाय सर। रवि को पहली बार देखकर शक हुआ था, पर अब साफ हो गया। सवाल तुमने हल किए तो रवि को सामने क्यों किए? मुझे इससे क्या मिलेगा सर? कॉलेज मैगजीन में तारीफ और फोटो के अलावा मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ सर। तो फिर क्यों आए हो? जरूरत सर। जो मुझे बनना है उसके लिए आपके कॉलेज से डिग्री चाहिए सर। तुम करना क्या चाहते हो? राज करना है सर। क्या? दुनिया पर राज करना चाहता हूं सर। कभी सिकंदर जैसे ने दुनिया पर राज करने के लिए युद्ध छेड़ा, पर अब राज करने के लिए युद्ध की जरूरत नहीं है सर। गूगल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, आजकल इनका राज है सर। ऐसा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बनाकर दुनिया भर पर राज कर सकते हैं। जीवन लंबी दौड़ है ऋषि। तुम तेज दौड़कर दौड़ छोटी करना चाहते हो। ध्यान से, ध्यान से। अगर दौड़ते हुए नीचे गिर गए तो दुनिया तुम्हें भूल जाएगी। लंबी दौड़। मोफरा को जानते हैं सर? हाँ? मोफरा। मोफरा कौन है? और हुसैन बोल्ट। हुसैन बोल्ट को कौन नहीं जानता? उसने 100-200 मीटर दौड़ में लगातार 3 साल ओलंपिक गोल्ड जीता है। वो वर्ल्ड चैंपियन है। मोफरा भी हुसैन बोल्ट की तरह विश्व चैंपियन है सर। जिन ओलंपिक गेम्स में हुसैन बोल्ट ने जीते, मोफरा ने भी 2 बार गोल्ड मेडल जीते हैं। पर वो 100 या 200 मीटर दौड़ में नहीं, 5000 और 10,000 मीटर में जीता है। मोफरा को कोई नहीं जानता है। लोग सिर्फ 100 मीटर जीतने वाले हुसैन बोल्ट को याद रखते हैं। सिर्फ सबसे तेज लोगों को याद रखने वाली इस दुनिया में मैं धीरे क्यों भागूं? आप सही हैं सर। मैं तेज दौड़ना चाहता हूं और मैं रुकना नहीं चाहता। खैर, सलाह के लिए शुक्रिया सर। ऋषि, कॉफी पीने चले? छोड़ दी। क्या? कॉफी छोड़ दी। क्यों? सुना है कॉफी में ट्राइमेथाइलफ्यूरॉन नामक केमिकल होता है, जिससे कि दिल की बीमारियां, गैस की दिक्कत, नींद ना आना, अल्सर, अल्जाइमर और कई बीमारियां होती हैं। लड़की के साथ कॉफी के लिए खतरा क्यों उठाना? मिलते हैं, बाय। हाय ऋषि, तुमने एकदम सही कहा। कॉफी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर ग्रीन टी अच्छी रहती है। ग्रीन टी पिए? छी। क्या हुआ? जापान में 20 साल का लड़का है। उसका बनाया ऐप एक अमेरिकी कंपनी ने $500 बिलियन में खरीदा। दुनिया आगे बढ़ रही है और हम कॉफी और ग्रीन टी में अटके हुए हैं। गीता। हाय ऋषि। शाम को कॉफी पीने चले? हाँ जरूर। क्या कॉफी के साइड इफेक्ट सिर्फ तुम्हें बताऊं, उसे ना बताऊं? मैं समझ गई, मैंने गलती कर दी। सॉरी। क्या? आई एम सॉरी। कल कहती तो अब तक 4 कॉफी पी लेते। 2 कॉफी ले आना। जी लाया सर। मैं पूजा। मेरा नाम जानती हो ना? मैं रवि हूं। एक और। छोटी 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 बातें, वो मीठी 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 यादें। ओ छोटी 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 बातें, ओ मीठी 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 यादें। ओ
పరిచయం ఎప్పుడు చిన్నదే ఈ చెలిమికే కాలమే చాలాదే ఎన్నో వేల కథలు అరే ఇంకో కథ మొదలు ఎన్నో వేల కథలు అరే ఇంకో కథ మొదలు छोटी 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 बातें ओ मीठी 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 यादें oh yeah ఆటలాగా పాటలాగా నేర్చుకుంటే రానిదంట స్నేహమంటే ఏమిటంటే పుస్తకాలు చెప్పలేని పాఠం అంట కోరుకుంటే చేరదంట వద్దు అంటే వెళ్ళదంట నేస్తమంటే ఏమిటంటే కన్నవాళ్ళు ఇవ్వలేని ఆస్తేనంట ఇస్తూ నీకై ప్రాణం పంచిస్తూ తన అభిమానం నీలో ప్రతి ఒంటరి తరుణం చెరిపేస్తూ ఎన్నో వేల కథలు అరే ఇంకో కథ మొదలు छोटी 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 बातें मीठी 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 यादें सुनो दोस्तों, 2 दिन में कॉलेज फेस्ट है और थीम है रेट्रो। గుర్తులేవి లేని నాడు బ్రతికినట్టు గుర్తురాదే తీయనైనా జ్ఞాపకాల గుండెలున అచ్చయేవి సావాసాలే బాధలేవి లేని నాడు నవ్వుకైనా విలువుండదే కళ్ళలోనా కన్నీళ్ళున్నా పెదవుల్లో నవ్వు చెరగదే స్నేహం వల్లే నీ కష్టం తనదనుకుంటూ నీ కలనే తనదిగా కంటూ నీ గెలుపుని మాత్రం నీకే బదిలేస్తూ ఎన్నో వేల కథలు అరే ఇంకో కథ మొదలు छोटी 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 बातें मीठी 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 यादें पहले सेमेस्टर का रिजल्ट। रिजल्ट आया। ए वाओ, हाँ हाँ। ये ऋषि अजय बाबू, ऋषि कंग्रेचुलेशंस, टॉप रैंकर, कमाल कर दिया। और तुम? मैं पास हो गई, पर रवि के 2 बैकलॉग आए हैं। पिताजी। बेटा, तेरा रिजल्ट आने वाला था ना, कैसा रहा? मैं पास हो गया पिताजी, और नंबर भी अच्छे आए हैं। सुनो, मेरा बेटा पास हो गया। आप कैसे हो? मैं भी एकदम ठीक हूँ, और इस साल फसल भी अच्छी हुई है। धरती माता पर मेहरबानी करो तो कभी निराश नहीं करती। ठीक है, सुन, पढ़ाई में खो मत जाना, वक्त पर खाना वाना खा लेना, ध्यान रखना। ठीक है। हे रवि, हे रवि,
क्या हुआ यार? मुझे मर जाना चाहिए। क्यों? मेरे पिता को मुझसे कितनी उम्मीदें थी। सोचा यहाँ पर आकर सब हासिल करूंगा, पर यहाँ कुछ आसान नहीं है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। 2 बैकलॉग होने की बात पिताजी से छुपा नहीं सकता। 2 बैकलॉग के लिए मर जाएगा? तेरा क्या, तू तो कुछ भी कहेगा। तेरे लिए सब आसान है। मैंने तुझे कभी पढ़ते हुए नहीं देखा। मैं पूरी रात पढ़ाई करता हूँ, पर तूने टॉप किया और मैं फेल हो गया। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हे रवि, दिक्कत तेरे पिता की नहीं है, तू है। पता है इतने लोग यहां नाकामयाब क्यों रह जाते हैं? अपनी ताकत पहचानने के बजाय वे दूसरों की ताकत से डर जाते हैं। दूसरा क्या करता है, वो कैसे हैं, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, और वो हार जाते हैं। यहां सब अपनी जिंदगी के हीरो हैं। सबकी अपनी ताकत होती है। मेरी अपनी ताकत है और तेरी अपनी ताकत है। तेरा आत्मविश्वास ही ताकत है। जो मानते हो उस पर डटे रहो। जीत खुद ब खुद आकर तेरे पैरों में गिरेगी। ए ऋषि, तेरे साथ से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तेरी हिम्मत मैं नहीं, तेरे पिता हैं। आजा, सुनना, एक मदद चाहिए। क्या? बिल्डिंग के सामने फोटो खिंचवाने के लिए अमेरिका मत जाना। अलमारी से वो फोटो हटा दे, देखा नहीं जाता। हाँ, तो मैं बिल्डिंग बनाने के लिए अमेरिका जाऊंगा। चल, आजा। ऋषि, कोई मिलने आया है। कौन? पता नहीं, पीछे मैदान में खड़ा है। हाय ऋषि, भानु प्रताप, एमपी। मैं अजय का पिता हूं। हेलो सर। तो ऋषि, सेमेस्टर रिजल्ट आने के बाद अजय डिप्रेशन में चला गया और उसकी वजह तुम हो। अजय की बचपन से पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा क्लास में फर्स्ट आओगे तो ये दिलवाऊंगा वो दिलवाऊंगा, ऐसे ही वादे कर करके उसको आगे पढ़ाया। धीरे धीरे फर्स्ट रैंक लाना उसका जुनून बन गया। आज तक उसके रास्ते में कोई नहीं आया। पहली बार तुम रास्ते में आए तो मैं ये कहने आया कि थोड़ा धीरे चलोगे तो अच्छा रहेगा। मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि आप अजय के पिता हैं। बेटे को फर्स्ट आते देखना सब चाहते हैं, पर इसके लिए किसी और को पीछे हटने के लिए कह देना वो गलत है। मेरी एक दिक्कत है सर, कोई मुझे हराने को कहे तो उससे जीतना मेरी आदत है। आपके बेटे ने यही गलती की और अब आप कर रहे हैं। कितना चाहिए? हर चीज की एक कीमत होती है। तुम्हारे पिता क्लर्क हैं, कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में एक फ्लैट है। बोलो कितना चाहिए? आपको कितना चाहिए? शायद आपकी आदत है रोज का लेना देना। हाँ, अपनी कीमत बोलिए। आज से 5 साल बाद ब्याज के साथ दूंगा। अबे ओए, बात मान ले वरना। कौन था? किसने बोला? मैंने। वरना? वरना क्या करेगा?
वरना क्या करेगा? कुछ नहीं। पहले बोल देते तो ये पिटते नहीं ना। बिना कुछ बोले इन्हें यहां से ले जाइए। तुम्हारे बेटे को भरोसा है कि तुम कुछ करोगे। उसको इस बारे में पता चला तो उसका तुमसे भरोसा उठ जाएगा। भरोसा तो बने रहने दो। कीमत सोच लेना, आज से ठीक 5 साल बाद। क्या दीदी, छुट्टियों में घर आकर भी इतनी परेशान क्यों हो? असल में मैंने ऋषि को घर बुलाया था, पता नहीं आएगा या नहीं। आ गया। हाय ऋषि। हाय। तुम आओगे या नहीं ये सोचकर परेशान हो गई थी। कैजुअल मीटिंग है ना, फिर टेंशन क्यों? आओ ऋषि। मैंने कुछ और सोचा था, पर घर बहुत शांत है। बाथरूम कहाँ है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को तो तुम्हारे घर आकर सबसे मिलने की टेंशन ही नहीं है। मैंने प्यार के बारे में सिर्फ घर वालों को बताया है, ऋषि को नहीं बताया। क्या ऋषि नहीं जानता तुम्हें उससे प्यार है? नहीं जानता। बेचारा, वो तो गया। चलो सबको बुलाएं। आ गया आ गया। बैठो बेटा। ये लीजिए सर। क्या है? पूजा ने कहा तुम्हें काफी पसंद है, पियो बेटा। मैं पूजा का दादा हूँ। मैं दादी। मैं नानी हूँ बेटा। मैं नाना हूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, पूजा का पिता। ये मेरी बेटी मतलब पूजा की माँ। ये मेरा दूसरा बेटा है। और इतना सब किस लिए? किसी फैमिली शो की तरह है। सब पूजा के परिवार वाले हैं ना? बिल्कुल बेटा। और तुम पिताजी माँ के परिवार में कुल कितने भाई बहन हो? कोई नहीं है, मैं इकलौता हूँ। समझे जी, सुना आपने? इकलौता बेटा है। बढ़िया है। इकलौता हूँ, इसमें बढ़िया क्या? वो छोड़ो बेटा, पढ़ाई पूरी करने के बाद तुम हर महीने 50,000 से 1 लाख तो कमा लोगे ना? अभी से कैसे कमाई पता चलेगी? अरे कमाई में क्या रखा है? हमारे घर में कितने लोग कमा रहे हैं? बेटा तुम पीते हो? जी। कभी कभार पीते हो या ज्यादा पीते हो? कभी कभार पीता हूँ, पर ज्यादा पीता हूँ। बाप रे, बढ़िया। हमें भी कंपनी मिलेगी है? वैसे आपका तरीका बढ़िया है। कौन सा? सवाल भी पूछते और जवाब भी खुद देते हैं। बेटा, तुम्हारी माँ या पिताजी को शुगर या बीपी तो नहीं है? उन्हें तो नहीं है, पर मुझे दोनों ही है। अरे चुप करो, तुम इतना स्वस्थ दिखते हो, तुम्हें शुगर बीपी कैसे हो सकता है? आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे कुछ खास नहीं बेटा, हमें तुम्हारे बारे में और तुम्हें हमारे बारे में सब पता होना चाहिए ना। पूजा, तुमसे बात करनी है, बाहर आओ ना। जाओ, तुम्हें बुला रहा है। जाओ बेटी। जाओ बेटा। ये सब क्या है? तुम्हारे घर वाले मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? वो जानना नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी किससे प्यार करती है? हाँ, क्यों नहीं, पर वो आई लव यू ऋषि। कब से? जब से मैंने तुम्हें समझा है। కలగనే కలలకే కనులనే యువరా ఇది కలే కాదని రుజువునే చూపనా స్టంచున పూసిన రోజా పువ్వే ఓ చిరునవ్వే విసురుందే
టెలిస్కోప్ పంచుకి చిక్కని దారే నాతో ప్రేమలో చిక్కానంటుందే నాలో నుంచి నన్నే తెంచి మేఘంలోంచి వేగం పెంచి ఎత్తుకుపోతుందే ఎవరెస్ట్ అంచున పూసిన రోజా పువ్వే ఓ చిరు నవ్వే విసురుందే టెలిస్కోప్ పంచుకి చిక్కని దారే నాతో ప్రేమల చిక్కానంటుందే వజ్రాలుండే గనిలో ఎగబడు వెలుతురులేవో ఎదురుగా నువ్వే నడిచొస్తుంటే కనబడు నా కళ్ళల్లో వర్ణాలుండే గదిలో కురిసే రంగులు ఏవో పక్కన నువ్వే నిలబడి ఉంటే మెరిసే నా చెంపల్లో నోబెల్ ప్రైజ్ ఉంటే నీకే ఫ్రీజ్ అంతే పలపుల సబ్జెక్ట్లో ఎవరెస్ట్ అంచున పూసిన రోజా పువ్వే ఓ చిరు నవ్వే విసురుందే టెలిస్కోప్ అంచుకి చిక్కని తారే నాతో ప్రేమల చిక్కారంటుందే కలలకే కనులనే ఇవ్వరా ఇది కలే కాదని రుజువులే చూపరా तीसरे सेमेस्टर का रिजल्ट बी रविशंकर, प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन डेस्क। नौकरी मिल गई। 6 महीने मुंबई में ट्रेनिंग और फिर अमेरिका में नौकरी, सब तेरी वजह से। मेहनत तूने की, श्रेय किसी और का क्यों? अपने पिताजी को बता। क्या हुआ बेटा? पिताजी, मेरी नौकरी लग गई। तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना। साईं बाबू, तुम्हारे दामाद ने कर दिखाया। चावल मिलके कागज तैयार कर लो, दहेज में हमें दोगे ना? हे रवि, मैं पहले से जानता था, तुम पर मुझे इससे ज्यादा भरोसा था। अंकल, पल्लवी को बता देना। तुम बता दो तो उसे खुशी होगी। ठीक है अंकल। ये क्या है? ऑफर लेटर, सालाना 1 करोड़, इंस्टीट्यूट में आज तक का सबसे बड़ा पैकेज। हिम्मत है तो हरा कर दिखाओ। क्या ऋषि कुमार? गुड मॉर्निंग सर। क्या ऋषि कुमार, हर सेमेस्टर में फर्स्ट। बढ़िया। तुम बताओ किस प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहते हो, फिर हम तय करेंगे तुम उसके लायक हो या नहीं। मैं आपको ऑफर लेने नहीं आया हूं सर, आपको ऑफर देने आया हूं। आपकी कंपनी सालों से गूगल और फेसबुक से compete कर रही है एक सोशल इंटरफेस बनाने के लिए, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यूजर मैनुअल है और आप कोड देख सकते हैं। आखिरी पेज पर मेरा फोन नंबर है सर, आपके कॉल का इंतजार रहेगा। हेलो, तुम्हें ज्यादा ही घमंड है, जोखिम उठा रहे हो। ध्यान रखो वरना जो है उसे भी खो दोगे।
अगर हारने के डर से खेलेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे? मैंने कहा ना, आखिरी पेज पर मेरा नंबर है, बस इतना याद रखना। ये पार्टी किस लिए है? अरे उसने ऋषि को हरा दिया ना। कैसे? आज कैंपस इंटरव्यू में अजय को सबसे ज्यादा पैकेज मिला है। इसे पता नहीं है क्या? क्या? हाँ? मतलब तुमने तो कंपनी का दिया ऑफर लेटर ले लिया, पर ऋषि ने कपरी को ही ऑफर दे दिया। कल कपरी वाले कॉलेज आकर ऋषि के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। धत तेरी। ऋषि ऋषि ऋषि, पूरे इंस्टीट्यूट में तुम्हारी ही बातें हो रही है ऋषि। तुम तो हीरो हो, तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। मुझे तुम पर गर्व है ऋषि। मेरा छोड़ो, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इन्फोसिस से ऑफर मिला पर मना कर दिया। क्यों? जब तुम अमेरिका जाओगे तो मैं भी साथ चलूंगी। फिर? शादी कर लेंगे, फिर वहां एक अच्छा सा घर खरीदेंगे, तुम, मैं और हमारे बच्चे। ये मेरा सपना है ऋषि। तुम मुझे समझी नहीं पूजा। अभी कुछ हासिल नहीं हुआ, वहां मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। हाँ ऋषि, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारा साथ दूंगी। ये सब बातें अच्छी हैं पूजा, पर शायद मुमकिन ना हो। मैं आज तक इस दिन के लिए दौड़ा हूं, वहां मुझे इन जिम्मेदारियों का बोझ नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रास्ते में अड़चन बनूंगी? अड़चन नहीं, बोझ। अगर यहां बोझ हो तो ये काम नहीं करता। जब तक मुझे नहीं पता था तब तक मैं तुम्हारे लिए बोझ बनी थी। कितना इंतजार करना होगा? 1 साल, 2 साल, 3 साल? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। तो अब क्या करें ऋषि? आगे बढ़ते हैं पूजा, इसे यहीं रोक देते हैं। मैं जिंदगी से कुछ और चाहता हूं और तुम कुछ और चाहती हो। हम दोनों साथ रहे तो रिश्ते में जान नहीं रहेगी, तो अच्छा होगा कि इसे यहीं रोक दो। कितनी आसानी से कह दिया ऋषि। मुझे लगा मैं तुम्हें समझती हूँ, पर मैं कुछ नहीं समझी। बहुत सारे प्रकार के अलग अलग खेल, आसानी से इस्तेमाल होने वाली मोबाइल ऐप, बहुत ही आसान और तेजी से पैसा जमा और निकालने के तरीके, सबसे ज्यादा भाव देने वाली कंपनी, 100% सुरक्षित और ढेर सारे इनाम। सिर्फ इतना ही नहीं, इस्तेमाल करें प्रोमो कोड फिल्म और पाएं 130% के बोनस रकम पहले जमा राशि पर। कड़ी मेहनत करें और आज ही मेलबेट के साथ बड़ी जीत हासिल करें। ऋषि, पूजा ने कहा तू उससे रिश्ता तोड़ रहा है, क्या ये सच है? ये बात छोड़ो, तो पूजा को इतनी आसानी से भूल जाओगे? ये रिश्ता हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। छोड़, पूजा को भूल जाएगा? भूल जाऊंगा। मुझे लगा था कि तू कुछ खास है, मैं गलत था। तू बाकी सब जैसा है, जो बस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तूने मुझे यही समझा है ना? तुम्हें आखिरी सेमेस्टर का टाइम टेबल मिल गया है। एग्जाम कल से शुरू है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। हे ऋषि, सॉरी यार, कुछ तो बोल। MK एग्जाम।
मॉर्निंग। आज आखिरी एग्जाम है, फाइनल सेमेस्टर का पेपर चोरी हो गया। के ऋषि कुमार। ऋषि? ये क्या है ऋषि? मुझे लगा कि तुम सारे सेमेस्टर टॉप करोगे, तो ये है तुम्हारा राज? हाँ सर, आप जानते हैं कि मैंने नहीं किया है। ये मुझे नहीं, पुलिस को जानना है। तुम इससे बच नहीं पाओगे मिस्टर ऋषि। तुम्हारे शब्द में कहूं तो ये तुम्हारे कैरियर का फुल स्टॉप है। वहां रुको, हम बुला लेंगे। ये क्या है सर? ये कोई मजाक है क्या? आपको लगता है कि ऋषि ने पेपर चुराया है? आप ऋषि का क्या करेंगे सर? निकाल देंगे। निकाल देंगे? हाँ। इंस्टीट्यूट से ऋषि को निकाल देंगे? सर, अगर ऋषि इस इंस्टीट्यूट से पास आउट हुआ तो ऋषि को इंस्टीट्यूट की डिग्री से फायदा नहीं होगा और इंस्टीट्यूट ऋषि से नाम कमाएगा। सर, हम आपकी भावनाएं समझते हैं, पर सबूत भावनाओं से ज्यादा जरूरी है। सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। क्या ऋषि, लॉकर की चाबी मिली? तूने सोचा तू कुछ करेगा, कुछ हासिल करेगा, कहीं पहुंचेगा। अब कहां जाएगा? यहां बैठा रहेगा। ये डर है ना, इसे याद रखना। जा। शायद आप सही हैं सर, ये ऋषि का काम नहीं है। क्या हुआ? हमें एक और सबूत मिला है। हमें यकीन है ये ऋषि ने नहीं किया है। वो जा सकता है। शुक्रिया सर, मुझे पता था सर, मुझे पता था। ऋषि, तुम अब जा सकते हो। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जाओ। ऋषि, हुसैन बोल को देख लिया है। अब तो मैं देखना चाहता हूं। कभी रुकना मत, जाओ। माँ। आजा, कैसा है बेटा? मैं एकदम ठीक हूँ माँ। तू इसके साथ ही आएगा क्या? नहीं माँ, मैं 2 दिन बाद अमेरिका जा रहा हूँ। ऋषि, पिताजी को बता दे। जा रहा हूँ। ध्यान रखना। कैलिफोर्निया, यूएसए। हाय दोस्तों, ये ऋषि कुमार है। ये तुम्हारी टीम के हेड होंगे। ये रिचर्ड है। ये निधि। थैंक यू मिस्टर मोहन, आपका प्रोजेक्ट तैयार है। लॉन्च कर दीजिए। जब
दुनिया भर में हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने की कोशिश में लगा है। एक तेलुगु ऋषि कुमार ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। इसे अगले 2 दिनों में न्यूयॉर्क में लॉन्च किया जाएगा। है ऋषि सर। आज के लिए गुड लक, हमें बेसब्री से इंतजार है। थैंक यू सर। ऋषि, तुमने की पॉइंट्स देखे हैं ना? तुम्हें 5 मिनट में बुलाएंगे। कना, कना, बाद में बात करते हैं। ऋषि, क्या हुआ? तुरंत इंडिया आ जाए यार। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। वो कल रात नींद में ही चल बसे। माँ कैसी हैं? जितनी जल्दी उसे क्या आ जाए। AI, अब तक ये एक इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज थी, अब से ये एक आम भाषा होगी। जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपकी जिंदगी से जुड़ पाएगी। आपके पर्सनल कंप्यूटर मोबाइल आपसे इस तरह बात करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। आपकी छुट्टियों की प्लानिंग से लेकर कॉम्प्लेक्स डिफेंस एनालिटिक्स तक, ये मानव समझ से जुड़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा भविष्य है, और वो भविष्य अब आ गया है। ऋषि, तेरे वापस आने पर उन्होंने तुझे देने को कहा था। किसे पता था तू ऐसे वापस आएगा? ऋषि, आजकल तेरी बहुत याद आती है। पता नहीं क्यों हमारे बीच इतनी दूरी बढ़ गई कि हम बात नहीं करते। शायद इसकी वजह मैं हूं। मुझे पता है तूने बचपन से मुझे नाकामयाब समझा है, पर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा तेरी वजह से, क्योंकि मैं ही तेरे गुस्से की वजह हूं जो तुझे यहां तक लाया। मैं नाकामयाब नहीं हूं, मैं कामयाब नाकामयाब हूं। मुझे पता है तू जो चाहेगा हासिल कर लेगा, इसलिए हर पिता की तरह मैंने तुझे वही करने को मजबूर किया जब मैं नहीं कर पाया। तो उसे कहते माफ कर देना। तेरी बहुत याद आती है ऋषि, छोटी छोटी बातें याद आती हैं। तुझे याद है बचपन में मैं तुझे पार्क में टहलाने ले जाता था। जब वापस आए तो मुझे पार्क ले चलना, तुझसे बहुत सी बातें करनी।
वो तुझे बहुत चाहते थे, पर पता नहीं क्यों तुम दोनों बात नहीं करते थे। आज तुम्हारे पिता जिंदा होते तो बहुत खुश होते ऋषि। उन्हें तुम पर बहुत गर्व होता। हाँ सर, वो आज यहाँ नहीं है, बस उनकी याद आ रही है। चल काका, तूने जो चाहा उसे ज्यादा हासिल कर लिया। आज दुखी मत हो यार, तो जीत गया यार। काका एक सेल्फी ले लूं? कोई लड़की नहीं मानती तू मेरा दोस्त है, चलना। इस सेल्फी से मैं दुनिया पर राज करूंगा। ओ स्माइल करना प्लीज। तुम सब साथ हो? सर एक ही कैंपस। वाह वाह, अच्छा है। सर पूजा कैसी है? पूजा? हाँ वो अच्छी है। वो हैदराबाद की टॉप गेमिंग कंपनी में टीम लीडर है, उससे आने के लिए पूछा। तुम समझ गए होगा ऋषि, जवाब क्या होगा? अच्छा ऋषि, रवि का क्या हुआ? एक बुरी लड़ाई हुई थी, गुस्सा था, और उसके बाद उसने मुझसे कभी बात नहीं की और ना मैंने उससे की। मैंने तुमसे ही पहली बार रवि के बारे में सुना ऋषि। तुम्हारे प्रोफेसर ने मुझे सबके नंबर दिए, पर उन्होंने कभी रवि का जिक्र नहीं किया। सर, ऋषि का बेस्ट फ्रेंड रवि ही था। आपने रवि का जिक्र क्यों नहीं किया? बस रवि मेरे संपर्क में नहीं है। हाँ शायद इसलिए मैं भूल गया। वैसे तुम कहाँ रहते हो? वर्जीनिया सर। हाँ वही मिलूंगा, मैं आऊंगा। ऋषि, ये 18वीं सदी की वाइन है। मेरे दोस्त कहते थे ऐसी वाइन मिलना किस्मत की बात होती है, और आज मुझे मिल। रवि को क्या हुआ सर? रवि को क्या हुआ? रवि को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सर रवि को क्या हुआ? क्यों पूछ रहे हो ऋषि? सर रवि को क्या हुआ? रवि को निकाल दिया ऋषि। क्या सर? इंस्टीट्यूट में तुम्हारा आखिरी दिन रवि के करियर का आखिरी दिन था ऋषि। उसी दिन उसे इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया। क्यों सर? जब तुम पर एग्जाम पेपर चुराने का आरोप लगा था तो हमने सोचा कि तुम बेकसूर होकर बच गए, और मुझे बाद में पता चला कि तुम रवि की वजह से बचे थे। पेपर उसने चुराया था ये बोलकर रवि ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने ऐसा क्यों किया सर? यही मैंने भी उससे यही पूछा ऋषि। सर वो ऋषि है, वो सर रोकना चाह रहे हैं। वो रुकना नहीं चाहिए सर। वो रुक गया तो सब बेकार हो जाएगा सर। मैं क्या हूँ सर? कुछ नहीं हूँ सर, बाकी सब की तरह हूँ, पर ऋषि एक ही है। वो अलग है, उसे कहाँ पहुंचना है और उसे पहुंचना चाहिए। अब मैं समझा तुमने रवि को कितना इंस्पायर किया है ऋषि। उसकी नजर में तुम सुपरमैन हो। तुम्हारी बात आई तो उसने अपने करियर की भी परवाह नहीं की, और उसके पिता तो उसकी बहुत उम्मीदें थी। उनकी सोच ऐसी नहीं थी। रवि के निकालने जाने की खबर सुनकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जितना वो तुम्हें समझ पाया था और कोई नहीं समझ पाया ऋषि। वो जानता था तुम्हें मदद लेना पसंद नहीं है, इसलिए उसने मुझे कसम दी कि तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। उसने ये सिर्फ तुम्हारी कामयाबी के लिए किया ऋषि। आज तुम कामयाब हो, तुम उसके भरोसे पर खरे उतरे हो। तुम खुद कामयाबी की परिभाषा बन गए हो। तुमने कर दिखाया ऋषि। पर मुझे ऐसा नहीं लगता सर।
ऋषि, क्या हुआ? నువ్వని ఇది నీదని ఇది నిజమని అనుకున్నావా? अच्छा, तूने मुझे यही समझा है? ఏదని బదులేదని ఒక ప్రశ్నలా నిలుచున్నావా? ఏ వేలో పట్టుకొని నేర్చేదే నడకంటే ఒంటరిగా నేర్చాడా ఎవడైనా? मेरे पास इसका जवाब नहीं है। సాయం అందుకొని సాగేదే బ్రతుకంటే ఒంటరిగా బ్రతికాడా ఎవడైనా? పదుగురు మెచ్చిన ఈ ఆనందం నీ ఒక్కడిదైనా? నిన్ను గెలిపించిన जीवन में कामयाब होना मतलब अच्छा पैसा कमाना। నువ్వని ఇది నీదని ఇది నిజమని అనుకున్నావా? ఓ ఏదని బదులేదని ఒక ప్రశ్నలా నిలుచున్నావా? क्या हुआ ऋषि? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम ठीक नहीं हो, क्या हुआ है? मैं जीता ना माँ? क्या बेटा, यही तो तू चाहता था और इसी के लिए तूने इतनी मेहनत की है। जो चाहता था वो पा लिया। मुझे भी अब तक यही लगता था। रवि मेरा दोस्त है, मेरी जिंदगी उसकी है। मुझे पता भी नहीं है कि वो कहाँ है और मैं यहां मजे में हूं। पूजा मुझे अपनी दुनिया मानती थी और मैंने उसे छोड़ दिया। पिताजी के जिंदा रहते मैं उनसे बात तक नहीं कर पाया। मैं कहां जीता मां? मैंने क्या हासिल किया? ऋषि, अब तक तूने सिर्फ अपने दिमाग की सुनी, अब से तू अपने दिल की सुन, फिर तू जीतेगा। ऋषि, तुम्हारे कहे मुताबिक बोर्ड मीटिंग रखी है। बैठिए। तो मैं छुट्टी पर जा रहा हूं। एक सीईओ छुट्टी ले रहा है? इस वक्त हम सबको लगता है ये सही फैसला नहीं है। अगले 6 महीने की तुम्हारी शेड्यूल फिक्स्ड है ऋषि। सर, आपको हमें ये पहले बताना चाहिए था। आपका स्केड्यूल क्या था? मुझे लगता है मैं इस कंपनी का सीईओ हूं। मैं सीईओ हूं और मैं यहां पर फैसला करता हूं। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। मैं छुट्टी पर जा रहा हूं, इंडिया निकल रहा हूं। ఊపిరి మొత్తం గుప్పెనలా పొంగిందా? నీ పయనం మళ్ళీ కొత్తగా మొదలయ్యిందా? ఇన్నాళ్ళు ఆకాశం ఆపేసిందా? ఆ ఎత్తే కరిగి నేలే కనిపించిందా? గెలుపై ఓ గెలుపై నీ పరుగే పూర్తయినా గమ్యం మిగిలే ఉందా? రమ్మని నిన్ను రమ్మని ఓ స్నేహమే పిలిచిందిగా. ఎన్నడూ నిన్ను మరువనిది, ఎప్పుడు నిన్ను విడువనిది. ఓ ప్రేమని తన ప్రేమని నీ
కోసమే దాచిందిగా లోకాలే తల వంచి నిన్నే కీర్తిస్తున్నా నువ్వు కోరే విజయం వేరే ఉందా నీ గుండె చెప్పుడుకే చిరునామా ఏదంటే నువ్వు మొదలైన చోటుని చూపిస్తోందా నువ్వు వదిలేసిన నిన్నలలోకి అడుగే సాగేనా నువ్వు సాధించిన సంతోషానికి అర్థం తెలిసేనా राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद। विश्व की टॉप कंपनी ओरिजन में सीईओ का पद लेने के बाद ऋषि कुमार पहली बार इंडिया आ रहे हैं। उनके अचानक आने की वजह पता नहीं चली है। ऋषि कुमार इंडिया में 6,000 करोड़ का निवेश करने आ रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो? पता करके बताई बात न्यूज होती है, हवा में कई बार ब्रेकिंग न्यूज। हम कहेंगे वो 6 करोड़ का निवेश करने आया है। अगर उसने निवेश किया तो हम कहेंगे हमने पहले बताया था। निवेश नहीं किया तो एक आर्टिकल लिख देंगे उसने निवेश क्यों नहीं किया। हम पर कौन सवाल उठाएगा, हम ईमानदार हैं। पूजा, पूजा कहाँ है? तेरा एक्स इंडिया आ रहा ऋषि है। की आने की वजह क्या है? ऐसी बकवास खबरें मत देखा करो और ना ही मुझे बताओ। कना, हाँ माँ को लेकर घर ठीक जाओ। है। ये रामकृष्ण है, आपके साथ रहेगा। सर, हेलो सर, सर 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 इंडिया की वजह क्या है सर? सर आप 6,000 करोड़ का निवेश करने आए हो, है ना? सर प्लीज सर प्लीज, ये मेरी पर्सनल ट्रिप है, काम के लिए नहीं आया हूँ। सर प्लीज बताइए सर। एक मिनट सर। सर आपकी मीटिंग्स के लिए पाक हयात में प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है, पर आपने कहा देखो लोकेशन भेजी है। सर शायद गलत लोकेशन भेज दी। गोदावरी जिले के रामावरम की है। वहीं चलना है। ठीक है सर।